फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सबको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, काफ़ी सपोर्ट किया है आप लोगों ने। फ्रेंड्स, आज से 4.0 लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। हालांकि इसमें काफ़ी सारी रियायतें दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं जिस सेक्टर की बात करना चाहता हूँ उस सेक्टर में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ बॉलीवुड की। जी, मैं बॉलीवुड की बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर ऐसे लोगों से जो बॉलीवुड में किसी न किसी तरीके से रिलेट करते हैं या काम करते हैं, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें और तभी जाके कोई कंक्लूजन या फिर डिसीजन आप दे पाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो बॉलीवुड है लगभग 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 1,000 फिल्में बनाई जाती हैं अलग अलग भाषाओं में। काफ़ी लोग आते हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ रोजी रोटी के चक्कर में। उनमें से काफ़ी लोग हैं जो बॉलीवुड को भी ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड्स, आज क्या है कि 2 महीने से, पिछले 25 मार्च से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से लोग अपने अपने घरों में, उनके पास काम नहीं है। 2 महीने से उन्होंने कुछ किया नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, एक आर्टिस्ट की व्यथा है। जरा पहले आप देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एक कलाकार। नहीं, ये मैंने किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बजाया है, क्योंकि 2 महीने अपने घर पर बंद रहने के बाद, बिना किसी कमाई, बिना किसी आमदनी के, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं भी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं हूं। मैं भी अपनी एक जंग लड़ रहा हूं। एक जंग वो कि मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने घर पर बंद हूं, और दूसरी जंग है मेरे खर्चों से। क्योंकि जिस घर पर मुझे बंद रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं 2 महीने से बंद तो हूँ, लेकिन उस घर का किराया मुझे देना है, अपनी किस्तें भी देनी है, अपना खर्चा भी उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। सारे खर्चे अपनी जगह पर बराबर वही हैं, उनमें कोई कटौती या किसी तरह की कोई रिबेट या रियायत नहीं दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि आपके मकान मालिक आपसे किराया नहीं ले सकते 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने के बाद वो देना कैसे, ये तो नहीं बताया। क्योंकि अगर मेरा किराया 1 महीने का 20,000 रुपये है, तो चौथा महीना लगते ही वो किराया तो 80,000 रुपये हो जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा? एनीवेज, ये रही बात की बातें। शूटिंग कब स्टार्ट होगी, इसके बारे में किसी ने सोचा है? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गैदरिंग है, लगभग 100 लोग एक साथ मिलकर एक शो, एक सीरियल बनाते हैं। वो कब स्टार्ट होगा, किसी ने सोचा है इस बारे में? क्योंकि हम लोग वैसे ही 3 महीने के क्रेडिट पे काम करते हैं। जो काम मैंने जनवरी फरवरी में किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला, और कब मिलेगा ये भी नहीं पता। और मेरे पास तो अगर शो है तो शायद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं वो शो ज्वाइन कर लूँगा और मेरी रोलिंग शुरू हो जाएगी। जिनके पास शो नहीं है उनका क्या? शायद उनको शो ढूंढते 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 शायद नवंबर दिसंबर लग जाए, और उनका पैसा उनको मार्च अप्रैल में मिलेगा, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये लोग कैसे कैसे ये सब करेंगे लोग मैनेज? किसने सोचा है इस बारे में? किसी ने कलाकार के बारे में बात की? कल को लॉकडाउन खुल गया या फिर कोई रिलैक्सेशन मिल गई तो दुकानदार अपनी दुकान खोल लेगा, बिजनेसमैन अपना फैक्ट्री चालू कर देगा, रेस्टोरेंट जिसका होगा वो रेस्टोरेंट खोल देगा, और जिसकी रेडी होगी वो तो अपनी रेडी लगा कर बैठ जाएगा। कलाकार क्या करेगा? हम तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर सकते, हमें तो शूटिंग्स में ही जाना है। और इस शूटिंग से जुड़े हुए कितने लोग हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, जूनियर आर्टिस्ट हो, लाइट मैन हो, डायरेक्टर्स हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, हमारे ड्रेस दादा हो, एक्टर्स हो, जितने भी हैं, ये कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे? इनकी आमदनी, इनकी कमाई कहाँ से आएगी? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। तो ये सब होगा कैसे? तो देखा आपने इस आर्टिस्ट को, और खुद कह रहा है कि मेरे पास काम है, शूटिंग स्टार्ट होगी तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन उनका क्या होगा जिनके पास कोई काम ही नहीं है, और न जाने ये लॉकडाउन कब तक और रहेगा, शूटिंगें कब स्टार्ट होगी। तो प्लीज़ ज़रा आप भी गौर कीजिए, आप भी सोचिए और सपोर्ट कीजिए आज एक दूसरे को। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जात पात धर्म मजहब कुछ भी नहीं होता है, हम एक साथ काम करते हैं, एक ही थाली में खाना खाते हैं। तो कहाँ गया वो भाईचारा, कहाँ गया वो प्यार आज? क्यों नहीं लोग आ रहे हैं जो सफल हैं, जो सबल हैं? मैं बड़े स्टारों की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्षय कुमार, सलमान खान, जिन लोगों ने दिया है, ठीक है, उन्होंने पीएम केयर्स फंड में दिया है, वो पैसे कब हमारी इंडस्ट्री को मिलेगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज के डेट में ठीक ठाक पोजीशन में है।
क्यों नहीं एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सेविंग होगा, उनका घर अच्छे से चल रहा होगा, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ वैसे लोगों की, वैसे कामगारों का जो एकदम स्पॉट बॉय की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लाइटमैन की बात कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जिनकी इनकम एकदम मिनिमम होती है, उनका क्या होगा? हालांकि कुछ एसोसिएशन जैसे राइटर्स है, IPRS है, इस दोनों के बारे में मैं जानता हूँ। राइटर एसोसिएशन ने 2-2 हज़ार का हेल्प भेजा है अपने मेंबरों को। IPRS ने पहले किस्त में 7,500 रुपया और दूसरे किस्त में 5,500 रुपया का हेल्प किया है अपने मेंबरों को। लेकिन फ्रेंड्स, ठीक है, इसके लिए हम सबको उनका धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन ये नाकाफ़ी है। आप सोचो, 2 महीने से लोग बैठे हैं, उनके पास उनको रेंट देने हैं, उनको लाइट बिल, खाना पीना, हर एक चीज़ चाहिए होता है। उनकी इनकम एकदम, एक स्पॉट की इनकम कितनी होती है? 500, 700, 800, 1000 रुपये पर डे। सोचो उनके पास कहाँ से सेविंग होगा? और ऐसे में हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने पोस्ट किया, मैंने कई कमेंट्स देखा है सोशल मीडिया में, अगर तुम 2 महीने तक अपने पैसे से घर में नहीं रह सकते तो तुम तो भिखारी हुए। प्लीज़ ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और कहता हूँ, प्लीज़ किसी को भिखारी मत कहिए। कोई भिखारी नहीं है, हर कोई काम करता है तभी उसे पैसा मिलता है। यहाँ तो लोग भीख देने के लिए भी ना 10 बार सोचते हैं। और आप किसी को इस तरह से जलील नहीं कर सकते हो, आपको कोई हक नहीं है। अगर आप इतने ही अमीर हो तो क्या आप पोस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है, किसी गरीब को हेल्प किया है, 100, 50, 200, 400, 500 खाना खिलाया? नहीं, तो आपको कोई हक नहीं। डोंट हैव अ राइट टू कमेंट लाइक दिस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझे ना? ऐसे ही लोग इस देश को और इसमें गुमराह करते रहते हैं, फालतू बातें लिख लिख के। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज कीजिए, और अच्छी चीज़ अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए प्लीज़। सॉरी फ्रेंड्स, एक वर्कर जो 500, 700, 1000 रुपया पर डे पे काम करता है, उसकी सेविंग कितनी होगी? और वो लगभग 2 महीने से घर पे बैठे हैं, और न जाने आगे ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, शूटिंगें कब स्टार्ट होगी, कब उसके पास काम होगा, कहाँ से भरे वो रेंट, लाइट बिल, सोसाइटी, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, दवा दारू, कहाँ से लोग करेंगे? सॉरी, मैंने दारू की बात कर दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, सॉरी इसके लिए। हालांकि आपने देखा है अभी कि जब सरकार ने दारू ओपन किया था तो लोग खाने से ज़्यादा दारू के लिए बेचैन थे, आपने देखा होगा। और अभी तो सोशल मीडिया में वो मैसेज ट्रेंडिंग हो रहा है कि भाई हम भी देशभक्त हैं, क्योंकि हमारे कारण इस सरकार की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहती है। और तो क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को, छोड़िए उनकी बातों को। तो मेरा ये कहना था कि ऐसे लोग क्या करेंगे? और आपने हेल्प किया 2000 रुपया, सरकार को हेल्प करनी चाहिए थी। इतने सारे टैक्स जाते हैं आपके पास, इतने बड़े बड़े स्टार, इतने सारे लोग टैक्स भरते हैं, क्यों नहीं आप हेल्प कर रहे हो आप लोगों को? और आप राइटर एसोसिएशन, चाहे जो भी एसोसिएशन, लोगों ने हेल्प किया और किया भी है तो इतना कम जिससे कुछ हो नहीं सकता। इवन कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट तक नहीं किया उन लोग वर्करों के लिए। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल ने यहाँ तक कहा कि कम रिक्वेस्ट किया आपकी रूम ऑनर से, शॉप ऑनर से कि कृपया करके आप रेंट ना ले, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप रेंट को होल्ड कर सकते हो, एक लिमिटेड पीरियड तक रोक नहीं सकते हो, देना पड़ेगा आपको। तो सोचो, 2 महीने से पहले से घर में है, आगे कब शूटिंग स्टार्ट होगी, क्या होगा, कब उनके पास पैसे आएंगे और कब वो देंगे? क्या पता आगे चल के लॉकडाउन के बाद वो जहाँ रह रहे हैं, जो रेंट पे हैं, उनके साथ उनके रूम ओनर क्या करेंगे। और एक खासकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये टीवी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका तो कहना ही नहीं चाहिए, बकवास, टोटली बकवास। वहाँ पे जो पुराने प्रोड्यूसर हैं, चलो नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए उनकी बात तो अलग है, जो पुराने प्रोड्यूसर हैं, जो पुराना प्रोजेक्ट है, उसमें भी क्या नियम है कि अगर आप काम करते हो तो आपको आफ्टर 90 डेज यू विल गेट पेमेंट। व्हाट इज दिस यार? सोचो अगर इस टाइप के काम करने वाले लोग, उनका क्या होगा? चला आपने कभी सोचा है? तो फ्रेंड्स,
मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई को छोड़ छोड़ के गाँव चले गए हैं। सोचो, जब ये शूटिंगें स्टार्ट होगी तो क्या आप बिना स्पॉट बॉय के काम कर पाओगे क्या? इसलिए इस इंडस्ट्री में हर किसी की अपनी अहमियत है। इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, बिना लेबर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को आज रोकना चाहिए था, इन लोगों को सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने नहीं किया है। वो तो खासकर यूपी बिहार से आए हुए जो वर्कर हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले, सब लोग वापस चले गए हैं। मोस्टली लोग वापस गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन मोस्टली लोग इतनी जल्दी नहीं आएंगे। फिर क्या करोगे आप? और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, खासकर बिहार और यूपी गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ आप लोग भी वहाँ इंडस्ट्री को डेवलप कीजिए, क्योंकि अब ये डिजिटल हो गया है। अब कोई ज़रूरत नहीं कि लैब की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रोसेसिंग करने पड़ते थे, अब कुछ भी नहीं है। आप इंडस्ट्री वहाँ डेवलप कीजिए, अपने लोगों को वहाँ रोजगार दीजिए। वो यहाँ नहीं आएंगे मुंबई में धक्के खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे, जितने भी लोग देख रहे हो या सुन रहे हो हमारे इस वीडियो को, उन सबसे जो खासकर बॉलीवुड में काम करते हैं, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि क्यों ना एक ऐसा एसोसिएशन बनाया जाए जिसमें जो मेंबर, नॉन मेंबर, जो नए लोग हैं, उन सबको एक मेंबरशिप दिया जाए। क्योंकि मेंबर लेने का भी बहुत सारे मगजमारी हैं यहाँ इंडस्ट्री में। आप चले जाओ सिंटा में, तो सिंटा में आप जब जाएंगे तो आपको इतने सारे उनके क्राइटेरिया है, पूरा आप कर ही नहीं पाओगे। एक नया बंदा जो गांव से आता है, वो एक्टर बनना चाहता है, वो अगर काम करने जाता है शूटिंग पे, तो उसको पकड़ लिया जाता है, उनसे फाइन किया जाता है। ना उनसे नहीं तो उनके प्रोड्यूसर से फाइन किया जाता है, जिस चक्कर में प्रोड्यूसर उनको काम नहीं देते हैं। और जब वो सिंटा में जाता है, तो सिंटा में वहाँ है कि सबसे पहले आपको एक, कहीं से भी आपने जो काम किया उसके डायलॉग्स लेके आओ। ये क्या है? व्हाट इज दिस यार? वो कहाँ से लाएगा डायलॉग? वो तो पहली बार गांव से आया है, उसको पहले आप मौका तो दो काम करने के लिए। और वो जो परमिट भी देते हैं, उसमें भी आप किसी से लिख के लेके आना पड़ेगा आपको कि अब अभी तो शायद कुछ चेंज किया है, बट तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भरी हुई है जिसको हटाने की ज़रूरत है आज। तो मैं जो कह रहा था कि एक ऐसे संस्था का निर्माण होना चाहिए जहाँ पे सभी लोगों को मेंबरशिप दिया जाना चाहिए। वो ठीक है, वो अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर हो, लेकिन इस संस्था में हर कोई इस संस्था का मेंबर बन सकता है। और एक मिनिमम से मिनिमम चार्ज हो, 5-10 रुपया कुछ मेंबरशिप चाहे चार्ज होना चाहिए, और सालाना कुछ जो भी चार्ज हो। और उस संस्था का मकसद ये होना चाहिए कि जब इस टाइप की नेचुरल कैलामिटी आए तो उस दरमियान पर्टिकुलरली लोगों को हेल्प करें, सहायता करें। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं है, और जो है भी वो केवल अपने मेंबरों को सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। लेकिन जो मेंबर ही नहीं है, जो नए लोग हैं, उनको कौन हेल्प करेगा? कभी आपने सोचा है? तो क्या जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए नीचे, ताकि हमारी ये बातें वहाँ तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे। खासकर इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं, जो अग्रणी लोग हैं, जिनके पहल से कुछ हो सकता है, वहाँ तक हमारी बातें पहुँचे। और कुछ ऐसे मजदूरों को, ऐसे जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो मौत की स्थिति हो गई, उनको कुछ हेल्प मिले और उनको हेल्प होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहने का मकसद है। उनका जो मैं देखता हूँ ना, सो पोस्ट देखता हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो पैदल घर को चले गए हैं, कितने लोग रास्ते में मर गए हैं। मैं अपनी इंडस्ट्री को तो छोड़ो, फिल्म इंडस्ट्री को, बाहर की इंडस्ट्री को देखो, लेबर लोगों को क्यों नहीं रोक रही है सरकार? उनको क्यों नहीं, उनको सरकार सपोर्ट कर रही है? क्या होगा? बिना मजदूर के, बिना लेबर के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपकी सारी इंडस्ट्री धरी की धरी रह जाएंगी, कौन काम करेगा? तो कृपया करके आप सब सपोर्ट करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंचे ये बातें और एक जागरूकता फैले, फिर लोग यूनाइट हो और कुछ न कुछ सरकार को एक्शन लेना ही पड़े। और वैसे भी आप देखेंगे, अभी बहुत सारे राइटर्स एसोसिएशन के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप समथिंग, वहाँ पर आप लोग यूनाइट होने की बातें कर रहे हैं कि हमसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमें क्या दिया गया। कहता हूँ आप हमारी बातों से सहमत होंगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ रवि यादव और आप
देख रहे थे बकवास.com। तो चलिए मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।